लिया। मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में लिखा, जब शैतान आजमाइश कर रहा है यीशु मसीह से तो कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, आदमी से रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इस आजमाइश में शैतान यीशु मसीह को हौसला अफजाई कर रहा है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके खाना खाएं। यीशु ने कहा कि यीशु ने उसकी चाल को रद्द किया कि आदमी से रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जिंदा रहेगा। शैतान का इख्तियार आपके रिस्क और रोटी के कमाने और खाने पर भी है। शैतान की क्या उसके पास इख्तियार है, ये आज आपको मैं बता रहा हूँ। वो आपको रिस्क कमाने के लिए गुनाह आलूदा काम के ज़रिए भी उकसाएगा। आज का इंसान कहता है सिर्फ रोटी पूरी हो जैसे भी मिले। हम एक मिसाल देता हूँ, एक औरत थी, उसने कहा कि मैं अपने टाइम पर उसने अपने गुनाह का इकरार किया, उसने तौबा की। उसने कहा एक टाइम था कि जब मैं एक गुनाह करती थी, वो गुनाह था एक मेडिकली डीएनसी का, जिसमें एक प्रेगनेंसी को यानी कि एक बच्चे को नॉर्मल वर्ड में गिराने का होता है। तो बहुत से लोग जब इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग यंग लड़के लड़कियां जो गुनाह कर बैठते और गुनाह में उनको ये ब्लेसिंग ठहरती है, लेकिन वो काम करती थी चुप कर उनको रिमूव करना, डीएनसी करना, और उसके बाद वो उनका राज छुप जाता था। तो आप सोचो, एक तो गुनाह को छुपाना, दूसरा उसकी हौसला अफजाई करना कि गुनाह करती रहे, ये क्लियर होता जाएगा। खुदा की दी गई देन को ज़ाया करना, ये उसका पाप था। शैतान उसको ये दे रहा था कि तेरे पास पैसा आए जैसे भी आए और तू बढ़ती जा, तू सैर होती जा, लेकिन उसने उस काम से तौबा, पता चल गया कि ये वो शैतान की तरफ से दी जाने वाली है, ये मुझे कभी हजम ना होगा। मेरी ज़िंदगी में भी एक मिसाल थी कि मैं भी आज से जब बहुत साल पहले जब मैं जॉब में था, तो मैं एक मेडिकल शुबे में था, तब मैं भी ये बहुत अपने आप में सोचता था कि इंसान को सिर्फ कमाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन किया जाए। लेकिन मैंने अपने उस टाइम पर ऑब्ज़र्व किया था कि इंसान की सेहत को भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता, क्योंकि इंसान को कीमती समझा ही नहीं जाता उसके सारे काम के पीछे। आज शैतान हमें बरखलाता है, हम बुरे काम कर कर सिर्फ रोटी कमाएं। काम को अपनाना तो खाने पीने की प्रॉब्लम। यीशु ने 40 दिन भूखा रहा, लेकिन साबित किया कि इंसान कभी नहीं मरेगा। तो मैं आज आपसे ये सवाल पूछता हूँ, यीशु मसीह की पहली आजमाइश जब ये हुई थी कि उसने कहा इस पत्थर से क्या रोटियाँ बन जाएं, तो यीशु मसीह बना भी सकता था, उसके बाद कुदरत इख्तियार थी, लेकिन उसने ये साबित करना था कि आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा। शैतान एक्चुअली में खुदा यीशु को ये भटकाना चाह रहा था कि तेरे पास एक पावर है, उस पावर का इस्तेमाल कर और रोटी खा, क्योंकि वो लगाना इस पे चाह रहा था कि तू सिर्फ खा, कहीं तू मर ना जाए। जैसे आज का इंसान सोचता है, अगर रोटी ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, अगर मेरे पास ड्यूटी ना हुई तो मर जाऊंगा, अगर ये ना हुआ तो मर जाऊंगा। लेकिन वो इस बात को भूल चुका कि खुदावन ने कहा आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। यीशु मसीह 40 दिन भूखा रहा, 40 दिन उसने कुछ ना खाया पिया। 40 दिन जब उसने भूख काटी, भूखा रहा, तो मरा नहीं था। वो इंसान था उस सूरत पे, उस वक्त वो बजाते तो खुदा ही था, लेकिन तब इंसानी बदन में था। जैसा आज हमें फील होता है उसको भी फील हो रहा था, ऐसे हमारी बॉडी है, हमारा ब्लड है, ऐसे उसके अंदर भी था। लेकिन इस बात को खुदा कैसे साबित कर रहा है, एक मिसाल देखेंगे। जब एलिया को सारपत की एक बेवा के पास भेजा गया, तो वहाँ वो गया, उसने कहा तू मुझे खाने को कुछ दे, तो उसके पास चंद एक दो रोटी का आटा था। तो उसने कहा मेरे पास तो सिर्फ इतना है कि मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाएं। लेकिन उसने कहा अगर तू खुदा पर यकीन रखेगी तो जा, तू मुझे पहले खिला। और वो जानती थी कि वो खुदा का बंदा है। उसने अपने पास परवाह नहीं की कि क्या रह गया, उसने उसको खिलाया, क्योंकि उसने खुदा के कलाम पर, खुदा के बंदा पर ईमान रखा, यकीन रखा, और खुदा ने उसको इतनी बरकत दी कि उसके बाद खुदा ने उसके लिए हर चीज़ कसरत से मुहैया की। ये वाक़या बताने का मतलब ये था कि कभी बार हमारी लाइफ में ये सवाल आ जाते हैं कि हम लोग सोचने लग जाते हैं कि ज़िंदगी उदों ही गुजर सकती है जदों असी यह काम करांगे। ज़िंदगी वैसे ही गुजारी जा सकती है जब हम लोग ये काम करेंगे। अगर आज ड्यूटी किसी की चली जाए तो वो मरने वाला और ख़ुदकुशी कर लेता है। तो क्या पैदा इसलिए किया गया था कि तू अपनी इस बात की वजह से तू मर जा,
बल्कि पैदा तो इंसान खुदा की महिमा के लिए हुआ था। तो आज आप सोचो, हम लोगों ने शैतान की इस पहली आजमाइश की अपनी लाइफ में हम लोगों ने उसको हराया नहीं है। वो हमें आज कहता है जीने के लिए रोटी ज़रूरी है, जीने के लिए ये काम ज़रूरी, जीने के लिए वो काम ज़रूरी है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है जीने के लिए कलाम ज़रूरी है? मेरी लाइफ की पर्सनल गवाही है कि जब मैंने अपनी जॉब खुदा यीशु मसीह के लिए छोड़ी थी तो मैं वक्ती तौर पर मुझे बहुत प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी, मेरे घर वालों में, अजीज़ों में, बहुत लोगों में, लेकिन मैं खुदा में इस तरह खड़ा था क्योंकि मेरे पास चॉइस थी कि या तो मुझे खुदा की खिदमत के लिए जाना था तब, या तो फिर मुझे उसी बंदिश में रह कर सिर्फ घर का गुजारा करना था। आज सिर्फ अगर आप घर का गुजारा कर रहे हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने कलाम खुदा को अपने अंदर ना बसाया तो आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे। फिर इंसान मरता कैसे है? परेशानियों में, दुखों में, लड़ाई झगड़ों में, बच्चों की नाफरमानियों में, औलाद ने ये कर दिया, हालात ऐसे हो गए, हालात वैसे हो गए, हमारे रिश्तेदार ऐसे कर रहे हैं, हमें कोई बेगाने खा रहे हैं, क्योंकि खुदा ने कहा था अगर तू मेरी इज़्ज़त नहीं करेगा, जिस तरह बनी इसराइल को अगर हम देखते हैं, बनी इसराइल को हम जब जब खुदा से बागी हुई, जब जब उसने गुनाह किया, खुदा ने उसको दूसरी कौमों के हवाले कर दिया। आज भी यीशु मसीह की पहली आजमाइश थी जब उसको ये उकसाया गया कि पत्थरों से क्या रोटी बन जा। आज आपसे भी शैतान कह देता है तेरे अंदर ये टैलेंट है, कमा खाता रहे, इसके बगैर तो रह नहीं सकेगा। इंसान नहीं मरता। जो शख्स रोटी को, रिस रोटी को, अपनी भूख को, अपनी प्यास को खुदा से ज़्यादा समझता है वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। भूखे रहना है तो रह लें, कोई बात नहीं। कलाम अगर मिलेगा तो आप कभी नहीं गिरोगे, कभी नहीं मरोगे। आपको भूख काटनी पड़े। मेरा एक ज़िंदगी का इम्तिहान था जब मुझे पूरे 10 दिन हमें बहुत सारी एक ट्रबल में गुजरना पड़ा, जहाँ मेरे पास चंद कुछ भी नहीं था खाने के लिए, कुछ भी नहीं था। इवन मेरे पास इतने पैसे सिर्फ होते थे कि मैं एक रोटी सिर्फ खा पाता था और उसके बाद मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे तब भी प्यास थी मेरा खुदा मुझे बरकत दे, मेरा खुदा मुझे बढ़ाए, मेरा खुदा मुझे रूहुल कुद्दस दे, क्योंकि मैं जान चुका था इस आजमाइश को कि ये आजमाइश के आदमी सिर्फ रोटी से ना जीतता रहेगा, बल्कि उस बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। मुझे समझ आ चुकी थी, मुझे पता था कि वज़नी तौर पर कुछ भी हो जाए, लेकिन रूहानी तौर पर मुझे खुदा की कुदरत को लेना है, मैं खुदा के मस्सा को लेना है। और नहीं था पूरे 10 दिन तक मैं एक टाइम का सिर्फ एक रोटी मुश्किल, वो भी पता नहीं था कैसे आ सकती थी, लेकिन खुदा ने मुझे देता था। लेकिन मैंने कभी गिला नहीं किया क्योंकि मुझे कभी मिला ये वो, क्योंकि मुझे कलाम से ज़िंदा रहना आ चुका था। आज अगर आप लोग भी वही सोचते हो, शैतान आपको कहता है इस तरीके से कर, इतनी कर, इतना कर, दिन रात करता रहे, बिल्कुल करता रहे, अपने घर को चला, तो आप लोग 0%। एक मेहनत होती है और एक खुदा को देना टाइम भी होता है। आपकी लाइफ में 2 तरह से पहलू काम होने चाहिए। आपका बिजनेस, आपकी ड्यूटी हो, लेकिन इसके साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुदा का कलाम हो, आपका चर्च जाना हो, आपका खुदा के कलाम को सुनना, खुदा की खिदमत करना हो, खुदा की महिमा करना हो, उसके कलाम पर अमल करना हो। अगर किसी शख्स की लाइफ में एक काम हुआ, वो जस्ट कमाना, कि जिसको उसने यीशु मसीह को जैसे कहा, आज वो आपको भी कहता होगा छड़ पड़ा, दुआ रहने दे, छोड़ पड़ा, ये काम रहने दे, तू बस जा अपने घर का बंदोबस्त कर, बच्चों का पेट पालना है, बीवी का पालना है। लेकिन खुदा आप क्यों भूल जाते हो? सबसे पहले खुदा ने पैदा किया, वो बाप है, वो सब कुछ मुहैया करता है। आज अगर आप एक काम करोगे सिर्फ भूख को मिटाने के लिए, मेहनत मशक्क़त कर रहे हो और कलाम को नहीं दे रहे, तो आप मुर्दा रहोगे। आप कमा तो लोगे लेकिन आपकी कभी बच्चों में इज्जत नहीं होगी। आप कमा तो लोगे, आप हमेशा ज़िल्लत उठाओगे। आप कमा तो लोगे, खिला तो लोगे, लेकिन आपके बच्चे ही आपके नाफरमान होंगे। आप कमा तो लोगे, आप खिला भी लोगे, कभी भी आपकी इज़्ज़त उस तरीके से नहीं की जाएगी, क्योंकि कलाम में लिखा है वो जो मेरी इज़्ज़त करता है, खुदा का कलाम कहता है अगर मैं तुम्हारा बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है? अगर मैं तुम्हारा आका हूँ तो मेरी को फर्माबरदारी कहाँ है? जब हम लोग उसकी फर्माबरदारी नहीं करते, उसकी फर्माबरदारी आपके कमाने से नहीं, आपके कलाम के मुताबिक चलने पर है। तो कलाम में से पहले जो हमने सीखा है, पहली आजमाइश यीशु मसीह की जब हुई, उसका भेद ये है कि अगर आज आपसे भी शैतान कहता है अपने घर चला, बस अपने बच्चों को चला, बस ये काम करो, अगर आप कलाम खुदा को नहीं रखते, अगर आप खुदा के अल्फाज पर अमल नहीं करते, कलाम पर अमल नहीं करते, दुआ से दूर हैं, तो याद रखें आप आधे मर चुके हैं। आधे मर चुके का मुराद होता है इंसान को ज़िंदगी में हर चीज़ चाहिए, औलाद की खुशियाँ, औलाद की फरमाबरदारी, हर एक जगह से खुशी और बरकत। अगर आप जस्ट रोटी और पानी का इंतज़ाम कर रहे हो, जिस तरह शैतान ने आपको भड़कला दिया है, तो याद रखो कि आप आधे मर चुके हो। अगर आधे मर चुके हो तो पूरे भी मर जाओगे। इसलिए पहले कलाम खुदा को रखें, उसके बाद रोटी को। प्रेज़ अल्लाह।